हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। क्या आप कक्षा 10th में हैं? आप अगर 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं 10th क्लास का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। है ना, ये मेरा आज पहला लेक्चर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। हम इसमें ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आएगा ही, है ना, परीक्षा में आने वाला प्रश्न। ये मेरा लेक्चर 1 है आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक जो 2026 में देने जा रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं, सवाल पे डायरेक्ट चलते हैं। सवाल है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन है और उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाला धातु का एक गोला इसमें डुबा दिया जाता है। गोले के डूब जाने पर बताइए पानी की सतह कितना ऊपर उठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन बना देते हैं ना। एक बेलनाकार बर्तन है और जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आर जो है आर आर बराबर है आर आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, है ना। और ये एक गोला है जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। एक गोला है जिसका व्यास है, यानी कि व्यास डी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना होगा 2/2 हो जाएगा 1। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है इसमें, है ना, कुछ पानी भरा है और 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक धातु गोला उसमें डुबा दिया जाता है। तो गोले के डूब जाने पर बताइए पानी की सतह कितना ऊंचाई उठेगा। यानी कि पानी की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, पानी की ऊंचाई। पानी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो आइए इन्हें हल करते हैं। सबसे पहले क्या है ये बेलन है, ये क्या है गोला है, तो हमें पानी का लिखना है गोले का आयतन बराबर, ये बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, बेलन का आयतन गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो इस साइड का पाई और ये पाई कट जाएगा, क्या होगा तब आर स्क्वायर, यानी कि बेलन का आर कितना है त्रिज्या बेलन की आर 6 लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना में एच बराबर में 4/3, 4/3 गुना आर क्यूब, इसका आर कितना है गोले का आर 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो 6 गुना 6 करेंगे तो 36 एच बराबर 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 4/3 हो जाएगा, 4/3। ये 36 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे एच बराबर 4/3 बटे में कितना 36, एच बराबर हो जाएगा, यानी कि पानी की ऊंचाई हो जाएगा कितना 4/3 गुना में 1/36, चरका 4 नचौका 36 हो जाएगा कितना 1/9 गुना 3 27, 1/27 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा इसका। इस सवाल का आंसर कितना दिया हुआ है फिर से समझते हैं सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में, यानी कि बेलन है इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर
और कुछ पानी भरा हुआ है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास इनका 2 सेंटीमीटर व्यास वाला धातु का एक गोला इसमें डुबा दिया जाता है, ये गोला इसमें डुबा दिया देते हैं। गोले के डूब जाने पर बताइए पानी कितना ऊपर उठेगा। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या दिया है r और d, गोले का आयतन दिया है कितना d बराबर व्यास 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगा कितना 1। तो पानी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर में गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर में गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इधर का पाई ये पाई कट जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 गुना एच यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है बराबर 4/3 गुना आर क्यू यानी कि गोले का आयतन, तो गोले का त्रिज्या कितना है 1, तो 1 गुना 1 तो 6×6 36 एच बराबर में 4/3 हो जाएगा। एच बराबर 36 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 4/3/36 कट जाएगा 4/3 गुना में 1/36 4×4 9 36 9 गुना 3 1/27 भाग, यानी कि 1/27 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल दूसरा है कि एक गोलाकार धातु है ना, एक गोलाकार धातु एक गोलाकार धातु का व्यास, एक गोलाकार क्या है धातु है, इसका व्यास दिया है, व्यास यानी डी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 12/2 कट जाएगा कितना त्रिज्या कितना हो जाएगा गोलाकार 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसे पिघलाकर एक शंकुआकार के सांचे में पूरा पूरा ढाला गया है, यानी कि इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बना देते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, शंकु, शंकु हो गया है ना। तो पूरा पूरा ढाला गया जिसके आधार का व्यास यानी कि जो शंकु है ना इसके आधार का व्यास जो है यानी इसका डी बराबर 24 सेंटीमीटर है, 24, तो आर बराबर कितना होगा 24/2 कट जाएगा 12। तो शंकु की गहराई यानी कि शंकु की गहराई निकालना है, यानी कि h बराबर ज्ञात करना है ना। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। ये सवाल कह रहा है गोला को पिघला के एक शंकु बना देते हैं, शंकु का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है तो शंकु पहले लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर ये गोला है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 1/3 गुना आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 गुना में आर स्क्वायर, शंकु का आर कितना है 12, यानी कि 12 गुना में एच जो कि हमें ज्ञात करना है 4/3 गुना आर क्यू यानी गोले का आयतन, तो गोले की त्रिज्या कितना है 6, 6 गुना में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 3×3 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 गुना 4 करेंगे तो 48H, क्या हो जाएगा 48H बराबर ये इसको ये भी कट जाएगा 3×3 3 दूना 6, इसको गुना करेंगे तो 6×6 = 36 दूना 72 गुना 4 करेंगे तो 4 दूना 8 7 चौके 28 हो जाएगा। H बराबर लिखेंगे 228, ये 48 गुणांक में उधर जाएगा तो भागा में 48 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा H बराबर कई बार में कट जाएगा 6, यानी कि इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा।
आइए फिर से इन सवाल को समझते हैं अच्छे से। सवाल है, एक गोलाकार धातु जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार धातु है, इसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जानते हैं r बराबर d/2, यानी 12/2 करेंगे 6 सेंटीमीटर। और इस गोला को पिघलाकर एक शंकु बना देते हैं, और इस शंकु का जो व्यास है 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है सवाल में कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु डी बराबर है 24 सेंटीमीटर, आर बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई ज्ञात करना है, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, 1/3 पाई स्क्वायर एच बराबर में 4/3 पाई क्यूब। ये पाई और पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 गुना आर स्क्वायर यानी 12 गुना 12 गुना में एच जो हमें निकालना है, बराबर में 4/3 गुना आर क्यू यानी कि 3 आर चाहिए। किसका आर, गोले का। गोले का आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6 गुना 6, 3 का 3 3 दूना 6, ये 3 का 3 3 चौक 12 कट जाएगा, क्या बचेगा, 12 चौक 48 एच, यानी कि 48 एच बराबर में 6 के 36 गुना 72 गुना 4 करेंगे तो 288। तो ये 48 गुणांक में उस साइड भेजेंगे तो भागा में, 288 में 48 से भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक शंकु बनाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे। सबसे पहले एक अर्धगोलाकार है ना, एक अर्धगोलाकार बना दीजिए। एक अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस अर्धगोले को पिघलाकर इसी आधार का यानी कि इसी त्रिज्या के बराबर एक शंकु बना देते हैं। एक शंकु बना दीजिए, एक शंकु बना दिए, और इसका भी r कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बराबर आधार वाला एक शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई यानी कि यहां से लेके इसका ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, ये वाला भाग है ना, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अच्छा शंकु पूछ रहा है, पहले शंकु लिख लेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/3 पाई आर पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर एच बराबर अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है। ये पाई और ये पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, हो जाएगा 1/3 गुना में शंकु का आर कितना है 3, तो 3 गुना में 3 एच बराबर में 3 गुना एच बराबर 2/3 गुना में आर क्यू, अर्धगोले का आर कितना है 3 3 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, ये भी 3 कट जाएगा, 3h कितना होगा 3h बराबर कितना, 3 3 9 2 18, 3 3 9 3 ना 3 3 9 2 18 हो जाएगा। यानी h बराबर हो जाएगा यहाँ पर, h बराबर 18 बटे में, ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, h बराबर 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरा है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर के कटोरा है, बना देते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा है 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है
3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ है। इस पानी से भरा है, पानी से भर रहा है। बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है, यानी कि बराबर त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, और बराबर त्रिज्या वाले एक बेलन है, बराबर त्रिज्या का एक क्या है बेलन है, और इसमें इस पानी को उड़ेल देते हैं, यानी ये पानी इसमें से उठा के इसमें रख देते हैं, पानी को उड़ेल देते हैं। तो बेलन में पानी की गहराई बताना है, बेलन में पानी की क्या बताना है गहराई, और इसका भी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसका गहराई मतलब h ज्ञात करना है हमें। लिखेंगे ये क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बेलन का आयतन बराबर ये हो जाएगा किसका अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई और ये पाई कट जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर एच। बेलन का आर कितना है 3, 3 गुना 3 गुना एच बराबर 2/3 गुना में आर क्यूब, आर का मान कितना है 3, 3 गुना 3 गुना में 3, 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 9h बराबर में 3 तिया 9 दोनों 18। तो h बराबर कितना होगा 18/9, h बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए इन सवाल को फिर से समझते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है, बराबर भीतरी त्रिज्या वाला, यानी इसका भी त्रिज्या बराबर है ना, बेलनाकार बर्तन है और इसका भी त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो कटोरे में पानी है इस उठा के इस बेलनाकार बर्तन में रख देते हैं, ठीक है। और कह रहा है सवाल में कि बेलन में पानी की गहराई यानी कि ऊंचाई बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा पानी का आयतन बराबर किसका आयतन ये अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर में अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई और पाई कट जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है बेलन का आर 3, 3 गुना एच बराबर में 2/3 गुना आर क्यूब। अर्धगोले का आर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 गुना 3 गुना 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 तिया 9h बराबर में 3 तिया 9 दोनों 18। तो h बराबर 18/9 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि 8 सेंटीमीटर व्यास व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूरा भरा हुआ है। तो पहले एक अर्धगोलाकार कटोरी बना लीजिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी है और ये पानी से पूरा भरा हुआ है, और इसका d बराबर दिया है यानी व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 8/2 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है, और इसमें ये जो अर्धगोलाकार ये कटोरी है इसमें एक ठोस गोला डाल दिया जाता है जिसका व्यास है, जिसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितना होगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कांच की तो बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। कह रहा है इस कटोरे में जो पानी है इस गोले को उठा के उसमें अगर रख देंगे तो कौन सा भाग पानी का बह जाएगा। लिखेंगे
किसका, ये अर्धगोले पूछ रहा है तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर में गोले का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू बराबर में 4/3 पाई आर क्यू। ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, पाई पाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 गुना आर क्यू, आर कितना है अर्धगोले का आर यानी त्रिज्या 4, 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 4/3, 4/3 गुना आर क्यू यानी गोले का आर कितना है 2, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा इसका, 4 चौक 16 चौक 64 दोनों 128 बटे में 3 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 चौक 32/3, 32 बटे कितना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुना करेंगे कोना कोनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 96 बटे में 8 3 24, 8 3 24 का 4, 8 3 24 का 4 हासिल 2 3 6 7 8 384। अगर इसको काटेंगे, अगर ये काटेंगे तो कितना होगा, एक बार में 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 भाग 1/4 भाग पानी बह जाएगा, है ना, पानी कौन सा भाग बह जाएगा, 1/4 भाग पानी बह जाएगा। बह जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नहीं है, हमने 5 सवाल किए हैं, क्या बताइए इन 5 सवाल में आपको किसी भी सवाल में अगर दिक्कत लग रहा है आप हमें कमेंट करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।